हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट प्रथम आवधिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर है। और पहला प्रश्न है, कोष्टकात अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। कोष्टक से अव्यय पद को चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अव्यय पद हम उनको बोलते हैं जिनमें विभक्ति और वचन के अनुसार चेंजेस नहीं होते। जैसे कि सदा है, ये हमेशा सदा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यह है एक शब्द है, बहुवचन में ये क्या हो जाएगा, ये सब, तो इसमें चेंजेस हो जाते हैं, मतलब ये अव्यय नहीं है। सो इनका प्रयोग करके आपको वाक्य पूरे करने हैं। यदा 10 वादनम भवति, जैसे ही 10 बजते हैं, खाली जगह छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। तो यदा 10 वादनम भवति तदा छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, जैसे ही 10 बजते हैं वैसे ही छात्र विद्यालय जाते हैं। सूर्य पूर्व दिशायाम, खाली जगह उदेति, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो हमेशा ही उगता है सदा, पूर्व दिशायाम सदा उदेति। श्रृंगालय गुहाया, खाली जगह आसीत, श्रृंगाल गुफा के कहाँ पर था, बाहर था, सो बही आसीत, बही। श्रृंगालो अपि ततः, खाली जगह पलायमान आपटत, श्रृंगाल ने वहाँ से पलायमान करके, मतलब वहाँ से दूर जाके ये पढ़ा। उसके बाद एक श्लोक दिया है आपको चैप्टर में, सो वहाँ से दूर जाकर, दूरम, दूर पलायन करके, क्योंकि उसकी गुफा में शेर बैठा था। यदि सफलता मिच्छसी, यदि सफलता की इच्छा रखते हो, खाली जगह आलस्यम त्यज, तो आलस्य को छोड़ना होगा, त्याग करना होगा, तरही, तो फिर। ओके, नेक्स्ट आगे है धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखिए। पद है गंतुम, इसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय बहुत अलग है, तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है दृष्टुम, दृश धातु, दृश और तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है करणीय, क्री धातु, अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु, त्वा प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट आगे है रचनात्मक लेखनम, रेखांकितानि पदानि आदृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है, आप इनको हटा के कोई और शब्द यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न वाला शब्द, और फिर प्रश्न का निर्माण करेंगे। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणों से ही जो गुणवान लोग हैं वो गुणी बनते हैं। तो आप कहेंगे किन से गुणवान लोग गुणी बनते हैं, तो गुणाः की जगह आ जाएगा के गुणगेषु, किन से गुणगेषु, जो गुणी लोग हैं, गुणाः भवन्ति, वो गुणी बनते हैं। नेक्स्ट है नद्य है स्वादु तोया भवन्ति, जो नदी है उनका जल बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आप कहेंगे किनका जल बहुत स्वादिष्ट होता है, अगर नद्य को आपको हटाना है। सो कहा किनका, सु स्वादु तोया भवन्ति। आगे है लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लालची लोग हैं उनके यश का नाश होता है। तो आप कहेंगे किनके यश का नाश होता है, सो कस्य, लुब्धस्य की जगह आ जाएगा कस्य, फिर आगे एज इट इज यशः नश्यति। मधुमक्षिका, मधुमक्खी, माधुर्यम एव, माधुर्य मतलब शहद का ही, जनयति एक तरीके से प्रोड्यूस करती है, तो आप बनाती है। तो आप कहेंगे कौन, मधुमक्षिका की जगह कौन शहद बनाती है, सो मधुमक्षिका की जगह आ जाएगा का, फिर माधुर्यम एव जनयति। नेक्स्ट है तस्य, उसकी मूर्धनि, मूर्धनि, मूर्धनि मतलब सर के ऊपर, तिष्ठन्ति बैठा है, वायसः कौवा, उन ऐसे लोगों के सर पर कौवा बैठता है। ये एक जो सुभाषितानी में एक श्लोक है उसका पाठ है। तो आप कहेंगे तस्य, उसके कहाँ पर, कुत्र, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। नेक्स्ट अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य, नीचे लिखे पदों का प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए। सबसे पहले है गुलिका, गुलिका मतलब गोली, मेडिसिन। सो गुलिका रोगम, रोग बीमारियां, हरंती, उनको हरती है, नष्ट करती है। कुठारिका, कुठारिका मतलब कुल्हाड़ी, सो कुठारिका काष्ठम छिन्ति, काष्ठम मतलब लकड़ी। नेक्स्ट है क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी, सो कार्य क्षिप्रम करणीयम। नेक्स्ट है यत्न, यत्न करना, जत्न करना, प्रयास करना, कोशिश करना, सो सततम लगातार यत्नः कर्तव्य, हमें लगातार यत्न प्रयास करने चाहिए। लोके, लोके मतलब संसार में, सो लोके संसार में सदाचारः, सदाचार की जीत होती है, जयति। नेक्स्ट आगे है पठित अवबोधनम, ये सीन पैसेज है। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संगीत साहित्य संगीत कला विहीनः
साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है। ऐसे पशु जिनकी पूंछ और विषाण मतलब सींग नहीं होते, हीन मतलब ये नहीं है। तो कहने का मतलब है साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। तृणम न खादान अपि जीवमान है, वो अपने जीवन में तृणम जो घास है घास नहीं खाता है। तदागधेयम परम पशुनाम, ये जो पशु है उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। मतलब कि इतने सारे लोग ऐसे हैं जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, अगर वो घास खाने लगे तो पशुओं के लिए घास ही नहीं बचेगा, तो इसीलिए वो उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। ओके, एक पद में उत्तर देना है। साक्षात पशु कह भवति, साक्षात पशु कौन है? तो साहित्य संगीत कला विहीना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साहित्य संगीत और कला से विहीन है। पशुनाम किम परमम, पशुओं का क्या बहुत अच्छा है, उनका भाग्य बहुत अच्छा है। तो तदागधेयम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कहा तृणम न खादान अपि जीवमान है, कौन अपने जीवन में तृणम घास नहीं खाता है? तो साहित्य संगीत कला विहीन जो लोग हैं वो घास नहीं खाते हैं। कहा की जगह लिखेंगे आप ये पूरा, साहित्य संगीत कला विहीनः, आगे आज तृणम न खादान, तृणम न खादान अपि जीवमानः। नेक्स्ट, यथा जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर दीजिए। पशुनाम पदे का विभक्ति, पशुनाम इस पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी। विलोम पदानी योज्यत, विलोम पद को मैच करना है आपको। पहले है पुरतः, पुरतः मतलब आगे, तो इसका हो जाएगा पृष्ठतः, पीछे लिखना भी है यहाँ पर, पुरतः पृष्ठतः। स्वकीयम अपना, तो इसका हो जाएगा परकीयम, परकीयम नहीं दिया है। चलो आगे देखते हैं। भीति, भीति मतलब जो बहुत डरता हो, सो साहस। अनुरक्ति, विरक्ति, गमनम, आगमनम, ये विरक्ति दो बार हो गया यहाँ पर, तो स्वकीयम का होगा परकीयम। नेक्स्ट, आगे है संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखिए। मृग प्लस आदि नाम, तो ये होगा मृगादि नाम, मृगादि नाम। नेक्स्ट है तथा प्लस एव, तथैव। कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि। बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षि अह प्लस अ मिलके ओ बनाएगा और अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि। प्रति अवर्तत, प्रत्यावर्तत, प्रत्यावर्तत, प्रत्यावर्तत। नेक्स्ट है अपठित अवबोधनम, ये अनसीन पैसेज है। अधोदत्तम, नीचे दिए गए, अनुच्छेदम पठित्वा, अनुच्छेद को पढ़कर। तदा आधारितान, उसके आधार पर। प्रदत्त प्रश्नानान उत्तरत, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी तीरे अस्ति एक वट वृक्ष, नदी के किनारे एक वट वृक्ष था। अल्प एक है अल्पज्ञ बालकः तस्य छायायाम उपविष्ट, एक अल्पज्ञ मतलब जिसको बहुत कम जानकारी हो, ऐसा बालक उसकी छाया में बैठा हुआ था। सह पश्यति एकस्याम लतायाम, उसने एक लता, एक बेल को देखा। तरबूज फलानी संति, जो कि तरबूज की बेल थी। सा चिंत्यति, वो सोचता है। अहो विचित्रम, ये बहुत ही विचित्र बात है, अजीब बात है। सुकोमलायाम लतायाम, इतनी सुकोमल, जो कोमल, बहुत एक टेंडर सी जो लता है। क्रीपर है दीर्घानी फलानी, उसमें इतने बड़े बड़े फल है, तरबूज की बेल थी क्योंकि। विशाले वट वृक्ष, और ये जो इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष है। च लघुनी फलानी संति, और विशाल वट वृक्ष के ऊपर इतने छोटे फल हैं। नूनम एव ईश्वरः मंदमति मूर्खः च, जरूर ही जो ईश्वर है वो मंदमति और मूर्ख है। एवं चिंतियत, ये सोचता हुआ। सह वह वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे। तिष्ठति स्म, बैठा रहा। तदैव एकम सुकोमलम फलम तस्य शिरसि पतति, तभी एक सुकोमल फल उसके सिर पर गिरता है। स विचारयति, वो विचार करता है, सोचता है। यदि एतस्मिन् वृक्षे, यदि इस वृक्ष पर। विशालम फलम स्यात्, विशाल फल होते। तरहि, तो फिर। अद्य में शिरः भग्नम भवेत्, तो मेरे सिर के दो टुकड़े हो जाते। सौभाग्येन अह सकुशलः अस्मि, सौभाग्य है, अहम मतलब मैं, सौभाग्य की बात है कि मैं बिल्कुल सकुशल हूँ, ठीक हूँ। ईश्वरः यतः करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो भी करते हैं वो सही करते हैं। ननु मूर्खः अहम, नहीं मूर्ख मैं हूँ। न तु ईश्वरः, ना कि ईश्वर। ओके, एक पद में उत्तर देना है। वट वृक्ष कुत्र अस्ति, वट वृक्ष कहाँ पर था? सो नदी तीरे, इसका आंसर होगा। विशालानी फलानी कस्याम संति, विशाल फल, बहुत बड़े बड़े फल किसके थे? सो वो थे तरबूज फलानी लतायाम, या सिर्फ लतायाम, बेल के थे, और वो तरबूज की बेल थी।
आगे है वट वृक्षे कीदृशानि फलानि। वट वृक्ष पर कैसे फल थे? उस पर बहुत छोटे फल थे, लघुनि। बालकः कीदृश अस्ति। बालक कैसा था? सो बालक अल्पज्ञ, कम जानकारी जिसको हो वैसा था। हाँ, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, आगे एक वाक्य में उत्तर देना है। बालकस्य शिरसि किम पतति। बालक के सिर पर क्या गिरा? सो बालकस्य शिरसि किम की जगह आप लिखेंगे एकम सुकोमलम फलम पतति। नेक्स्ट, अंततः बालकस्य ईश्वरम विषये किम मतम। आखिर में बालक का ईश्वर के विषय में क्या मत था? तो उसका मत था कि ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। ईश्वरः यतः करोति शोभनम करोति। नेक्स्ट है परमात्मा पदस्य पर्यायवाची पदम गद्य खंडा चित्वा लिखत। परमात्मा पद का पर्यायवाची पद इस गद्य से चुनकर लिखिए। सो परमात्मा का होगा ईश्वर, ईश्वर। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8th क्लास संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।